नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त सीए आशीष गुप्ता। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कहते हैं ना जो बहुत चल रही है बात वो करने आया हूँ। मैं बहुत टाइम से बेसिकली मुझे फेसबुक पे कई मैसेजेस आ रहे हैं या अपनी फेस टू फेस क्लासेस में मैं ये फील कर रहा हूँ कि ये स्टूडेंट्स की जनरल प्रॉब्लम है। और वैसे जिस प्रॉब्लम पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ तो वो मेरे हिसाब से सिर्फ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली वो एक साइकोलॉजिकल ह्यूमन प्रॉब्लम है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को ऑलमोस्ट रहती है। और उस पर काम करना, उसके लिए हमें कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, उस पर काम करना हमारे खुद के हाथ में है। मैं बात कर रहा हूँ गिव अप करने की। मैं बात कर रहा हूँ गिव अप करने की। तो मैं जनरली आजकल ये देख रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, वो वैसे तो देखिए हम भी यंगस्टर्स में ही आते हैं, कोई बहुत बूढ़े नहीं हो गए, लेकिन अपना, और मैंने कहा ना कि ये बात मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात हर किसी पर अप्लाई होती है ऑलमोस्ट, वो है गिव अप करना। ठीक है जी। अब गिव अप करना, गिव अप करने का मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब हिंदी में अगर बात करें तो किसी भी चीज पे मतलब एक तरीके से हार मान लेना, उसे हम कह सकते हैं कि हमने गिव अप कर दिया। ठीक है। अब गिव अप की अगर बात करें तो मैं इसके क्या क्या कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा, कुछ रीजंस के ऊपर भी बात करूंगा कि इंसान यार गिव अप कर क्यों रहा है, क्यों गिव अप कर रहा है, क्या उसको क्या ठीक करने की जरूरत है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं जनरली, देखिए बेसिकली जो बातें हम करेंगे वो हम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से करेंगे, क्योंकि ज्यादातर हमें देखने वाले जो लोग हैं वो स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से, स्टूडेंट्स व्यू से बात करेंगे। और बेसिकली जो बातें हो रही है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के अलावा बाकी लोगों पर भी अप्लाई हो सकती है। चलिए, एक होता है अपना गिव अप करना, मतलब अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो एक होता है यार कि वो एग्जाम में फेल हो गया, ठीक है, और उसने गिव अप कर दिया। फॉर एग्जांपल ही इज डूइंग अ पर्टिकुलर कोर्स और वो एक बार उस कोर्स के एग्जाम में फेल हो गया और उसने गिव अप कर दिया। एग्जांपल के तौर पे हम अपनी बिरादरी की ही बात करते हैं तो हमारा सीए कोर्स या फिर हमारे जो बाकी प्रोफेशनल कोर्स हैं, सीए हो गया, सीएस हो गया और सीएमए हो गया। तो जनरली इसमें देखा गया है कि बच्चा जो है एक बार फेल हो जाता है तो नहीं कि यार मैं सीए मेरे लिए नहीं बना, मैं सीए में मैं मेहनत नहीं कर सकता, ठीक है, मैं सीएस में मेहनत नहीं कर सकता। एक ही बार फेल हुआ है, ठीक है, एक ही बार फेल होने पे जी हम छोड़ देते हैं। अब एक तो वो बच्चे होते हैं जो जिनके पास शायद एक बैकअप है, ठीक है, जिनका एक फैमिली बिजनेस होता होगा, उन्होंने वो अपना कि भाई इसको छोड़ते हैं, क्यों इतनी मेहनत करनी, फैमिली के काम में लग जाते हैं। और दूसरे भी कुछ बच्चे होते हैं यार कि सीए कोर्स मुश्किल है या सीएस कोर्स मुश्किल है, एक काम करो यार कोई और कोर्स कर लेते हैं। ठीक है, एक तो गिव अप का एग्जांपल हो गया। और ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ये एक बड़ा एग्जांपल है। ठीक है, ये करना मेरे लिए एक, चलिए ठीक है, बड़ा एग्जांपल है, छोटा एग्जांपल देता हूँ। मैंने बहुत बच्चे देख लिए, बात करूं अपने स्कूलिंग की, बचपन की बात करता हूं तो मैथ्स का सब्जेक्ट जो होता है वो ज्यादातर बच्चों के लिए सरदर्द होता है, या फिर चलो किसी और सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा। और ये एक प्रॉब्लम, आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि भाई मैंने होमवर्क दिया है बच्चे को, अगले दिन वो आया और कहता सर मैंने 2 क्वेश्चन ट्राई करे थे लेकिन समझ में ही नहीं आया, मुझे निकल गया, मतलब मन नहीं किया, उसके बाद मेरा मूड ऑफ हो गया, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया और मैंने किताब बंद कर दी। ठीक है जी, ये एक पॉइंट हो गया। और बेसिकली ये आप देखिए, ये मैं अपने ऊपर भी लेकर बातें कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हमेशा हमारी जिंदगी में कोई ना कोई सब्जेक्ट या कोई ना कोई टारगेट ऐसा होता है जो हमें अच्छा नहीं लगता, विच इज हार्ड टू अचीव। ठीक है जी। एंड हम क्या करते हैं, वी गिव अप ऑन द सब्जेक्ट, हमने उस सब्जेक्ट को छोड़ दिया, हमने गिव अप कर दिया, या फिर मैं कहूंगा अल्टीमेटली हम उस सब्जेक्ट को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए आपने 2 क्वेश्चन ट्राई करे, मान लिया कि चलो जी वो मुश्किल होंगे, जब ऐसी तो कोई चीज नहीं होती ना जो असंभव है, मतलब भैया ये तो करना नामुमकिन है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। ठीक है, आपने 2 क्वेश्चन ट्राई करे, आपसे सॉल्व नहीं हुए, मैंने मान लिया, आप मूड ऑफ हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, किताब बंद कर दी, भाई ये क्या बात है। मैं इस गिव अप की बात कर रहा हूं, ये मेरा एक छोटा एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल भले ही छोटा है लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, जो अल्टीमेटली जाकर शुरू में लगता है कि यार 2 क्वेश्चन छोड़ दिए क्या फर्क पड़ता है, भाई मैं कुछ काम कर रहा हूं, मेरे से नहीं हो रहा, तो मैंने उसमें
उसको दोबारा रिवाइज करने की बजाय, दोबारा चेक करने की बजाय, अपनी कमियां ढूंढने की बजाय मैंने किताब को बंद कर दिया कि भैया मैं नहीं करूंगा। आप मतलब आपने मान लिया कि आपसे ये नहीं हो सकता। दैट मीन्स बात यहां पर हो रही है कि आप लोगों ने अपनी कैपेसिटी डिसाइड कर ली है। कुछ टाइम से मैं जैसे फेसबुक की बात कर रहा हूँ या फेस टू फेस क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ बच्चों ने ये बोला सर ये एक उन्होंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करी कि सर ये सब्जेक्ट हमारी कैपेसिटी से बाहर है। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि यार आप लोग होते कौन हो अपनी कैपेसिटी डिसाइड करने वाले? कैपेसिटी डिसाइड करने वाले या फिर टैलेंट डिसाइड करने वाले? आपने डिसाइड कर लिया कि आप बस इतना ही कर सकते हो या आप में इतना ही टैलेंट है। देखिए जिस दिन आपने अपनी कैपेसिटी को, अपने स्कोप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि यानी मैं इतना ही कर सकता हूं, अब यकीन मानिए आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं बची। ऐसा कौन सा काम है जो इंसान नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा काम है जो असंभव हम जिसे कह सकते हैं, इम्पॉसिबल हम जिसे कह सकते हैं? ठीक है, अब एक तो ये प्रॉब्लम हो गई और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए मैं एक कॉस्टिंग का टीचर हूँ और कॉस्टिंग जो है वो एक भारी भरकम सब्जेक्ट होता है। बच्चों के लिए कंसंट्रेशन बहुत लगानी पड़ती है और मेरे सब्जेक्ट में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि बच्चे 2 क्वेश्चन करे, सर नहीं हुआ, हमने बंद कर दी और एक टैग लगा दिया कि कॉस्टिंग मुश्किल। ठीक है, अब उसमें बच्चों ने अपनी कमी ढूंढना नहीं शुरू किया, हमारी मदद नहीं ली। बेसिकली दे स्टार्ट इग्नोरिंग द सब्जेक्ट और अगर पूछो तो दे मेक एक्सक्यूजेस। वो शायद उसका ब्लेम किसी और पर डाल देंगे, ठीक है जी, कि जी ये सब्जेक्ट मुश्किल है या टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया या हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, उसके अलावा आपने एक बच्चे और काम करते हैं जिससे मेरे को याद आती है, तारे ज़मीन पर हमारी पिक्चर आई थी, ईशान अवस्थी उसमें एक्टर थे, छोटा बच्चा, जिसको लेके आमिर खान जी डायलॉग मारते हैं कि क्यों बताऊं दुनिया को कि नहीं आता, नहीं करना कह के इग्नोर ना कर दूं। यही आजकल का हर बंदा कर रहा है। अगर आपको एक सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो बेसिकली आप उसमें अपनी कमियां ढूंढने की बजाय और उन कमियों को किसी से डिस्कस करने की बजाय, अपने टीचर से डाउट पूछने की बजाय आपने उस सब्जेक्ट के बारे में बात करना ही बंद कर दिया कि मैं क्यों बताऊं किसी को कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। आपने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो भैया इग्नोर करने से कोई फायदा होगा क्या? है आपका वो सब्जेक्ट तो है, या तो आप काम करिए जो आपका इंस्टीट्यूट है, सीए का इंस्टीट्यूट या सीएस का इंस्टीट्यूट, उसको चिट्ठी लिख दीजिए कि ये हमारा सब्जेक्ट जो हमारे पेपर में से निकाल दो, हमारे सिलेबस में से निकाल दो। क्या आप ये काम कर सकते हो? जिस चीज का आपके पास ऑप्शन नहीं है आप वो उसके बारे में टेंशन क्यों ले रहे हो? पहली बात। और दूसरी बात, टेंशन हमेशा मिट सकती है, हटाई जा सकती है अगर आप उसके बारे में काम करो। तो आप उसके बारे में काम नहीं कर रहे, आपने उसको छोड़ दिया। दूसरी चीज, अगर हम बात करें कि ये गिव अप करने के रीजंस क्या है, रीजंस के बारे में बात करें तो जो रीजंस मुझे समझ में आते हैं, एक तो है पेशेंस। सारी घूम फिर के बातें वैसे रिलेट हो जाएंगी। एक है पेशेंस, शायद पेशेंस लेवल कम हो गया है। हमने कुछ काम करना शुरू किया, हम नहीं कर पाए पहली बारी में या फिर करने में दिक्कत आ रही है, हम बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो गए और हमने ये टैग लगा दिया कि ये काम नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? किसने बोल दिया कि आप नहीं कर सकते? तो पेशेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए कहते हैं कि इंसान तब हार जाता है जिस दिन वो हार मान लेता है। मेरी गिव अप करने का मैंने पहले लिखा था हार। आजकल हम हार बड़ी जल्दी मान लेते हैं, बड़ी जल्दी मान लेते हैं कि ये मेरे से नहीं हो सकता। शायद मैं एक बार एग्जाम में फेल हो गया तो हमने बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया कि शायद सीए मेरे से नहीं हो सकता, सीए मेरे लिए मुश्किल है। जबकि 12वीं के बाद जब बच्चे आते हैं तो शायद दुनिया भर से सुनकर आते हैं कि सीए मुश्किल है, नहीं मत कराओ जी, बड़े साल लगते हैं। मेरा फलाना भाई जो है वो 8 साल से लगा है, मेरी बहन जो है वो 9 साल से लगी है। दुनिया ने बता दिया। और अगर देखिए दुनिया कौन है? दुनिया है भीड़, दुनिया है भीड़, पब्लिक। और भीड़ जो होती है ना वो ज्यादातर आसान काम करना पसंद करती है, मुश्किल काम ना तो करती है और मुश्किल काम करने की सलाह भी किसी को नहीं देती।
लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जितना मुश्किल काम, जितना हार्ड वर्किंग, जिसमें मेहनत ज्यादा लगती है, आप लोग यही बोलते हो ना कि सीए में मेहनत बहुत है, मुश्किल बहुत है, जितना मेहनती काम करोगे, देखो मेहनत वाले काम करने वाले भीड़ नहीं होती, कुछ ही लोग करते हैं। जब आप वो मेहनत करते हो तो आपकी इज्जत होती है, और आप इज्जत आपकी चलो तब तक भी नहीं होगी जब तक आप मेहनत कर रहे होगे, लेकिन जब उस हार्ड वर्क का आपको रिजल्ट मिलेगा तो आपकी जो स्टेटस होगा, आपका जो इमेज होगी, आपकी जो इज्जत होगी, वो उस भीड़ से ज्यादा होगी जिसने आपको मना किया था कि ये काम मत कर। भीड़ शायद इसलिए मना करती है क्योंकि वो खुद वो काम नहीं कर सकती। भाई मेहनती काम करोगे तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा, वो उसमें आपको जो फल मिलने हैं वो भी ज्यादा मिलेंगे, दूसरों से ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो एक तो पेशेंस, दूसरी चीज मैं बोलूंगा सेल्फ बिलीफ। शायद आजकल, शायद बच्चों में या हर इंसान की बात करूंगा, सेल्फ बिलीफ खत्म हो गया है। अपने ऊपर यकीन नहीं करते क्या? और ये सच है, अपने ऊपर यकीन नहीं करते, अपनों से ज्यादा तो दूसरों पे यकीन है। बीइंग अ टीचर, मैं आपको ये कहूंगा, अब सबसे ज्यादा यकीन, सबसे ज्यादा विश्वास आप अपने आप पर करिए, किसी पे मत करिए। ब्लाइंड, देखिए हेल्प लेनी है, गाइडेंस लेनी है, लेकिन ब्लाइंड फेथ मत करो। इनफैक्ट अपने टीचर्स पर भी मत करो, अपने टीचर्स पर भी मत करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, और मैंने आंसर लिख दिया कि बेटा ये इसका आंसर है, तो आप मेरे को देख के टेप मत लेना कि जी यही आंसर है। प्लीज यूज योर ओन कैलकुलेटर एंड डिसाइड। आप विश्वास मत करिए, आपने मेरे पे अंधाधुंध विश्वास कैसे कर लिया, क्या पता मैंने गलत लिखा। आप उसको खुद करके देखिए। ये दो पॉइंट्स मैं मेन बोलूंगा। और जब सेल्फ बिलीफ होता है ना, तो इसी के साथ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, ये सब अपने आप आ जाता है। और जब इंसान में अपने ऊपर विश्वास होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। माझी में वो लगातार पहाड़ खोदता गया, सबने बोला यार बड़ा मुश्किल टारगेट है, लेकिन एक अपने ऊपर विश्वास था, पता था कि एक दिन ये पहाड़ खोद के दिखाऊंगा और इसमें से रास्ता निकलेगा, तो उसने करके दिखाया। ठीक है, अब मैं एग्जांपल उसी पिक्चर का और लेता हूँ। जब माझी साहब पहाड़ खोद रहे थे तो एक रिपोर्टर उनके पास आया, उसने बोला यार मैं अपनी नौकरी से बड़ा परेशान हूँ, मेरे एम्प्लॉयर्स मुझे बड़ा परेशान करते हैं। माझी ने बोला यार आप अपना खुद का अखबार क्यों नहीं निकाल लेते? वो रिपोर्टर बोलता है तुम्हें क्या लगता है अखबार निकालना बड़ा आसान काम है क्या? माझी बोलता है पहाड़ खोदने से मुश्किल काम है क्या? भाई एक तो किसी भी काम को मुश्किल मत समझो, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और ये मेन पॉइंट। और पेशेंस और ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। अपने ऊपर विश्वास करो कि ये होगा, और जब तक नहीं होता ऑब्वियसली आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। इंसान उस दिन हार जाता है जिस दिन वो हार मान लेता है। कोई और आप पे टैग नहीं लगा सकता कि आप हार गए। जिस दिन आपने मान लिया नहीं यार ये मेरे से नहीं हो सकता, उस दिन ये यकीन मानिए ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और आप लोगों ने तो शायद काम करने, आपका एक सब्जेक्ट शुरू हुआ है, आपका कॉस्टिंग शुरू हुआ है, आपका मैथ शुरू हुआ है, शुरू के आपने 2 क्वेश्चन करे हैं, वही 2 क्वेश्चन में शायद आपको प्रॉब्लम आ गई और आपने हार मान ली कि ये मेरे से नहीं हो सकता। तो आपको नहीं लगता कि हम हार बड़ी जल्दी मानने लग गए हैं? भाई हर चीज में एक वक्त लगता है, अपने आप को वक्त दो ना। सक्सेस ओवरऑल घूम फिर के 2 बातें और बोलूंगा। सक्सेस जो है वो एक ही इंसान पे डिपेंड करती है और वो है आप। मैंने इसलिए बोला ये सेल्फ बिलीफ वाला जो मेरा पॉइंट था ये इससे कोरिलेट हो रहा है। सबसे ज्यादा अपने ऊपर विश्वास करो, सबसे ज्यादा अपने टैलेंट पर विश्वास करो। शायद आप लोग ये बड़ी जल्दी मान लेते हैं कि यार मेरे में वो टैलेंट नहीं है कि मैं सीए कर सकूं, या मेरे में वो टैलेंट नहीं है कि मैं सीएस कर सकूं। मैंने फिर वही बात बोलूंगा, आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि आप में वो कैपेसिटी है या नहीं, या आप में वो टैलेंट है या नहीं। उसका नतीजा तो दुनिया देगी, रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा, लेकिन रिजल्ट आने तक तो अपने ऊपर यकीन रखो। और जब तक रिजल्ट नहीं आता, जब तक सक्सेस नहीं मिलती, दुनिया आपको सुनाएगी, डीमोटिवेट करेगी,
भीड़ डीमोटिवेट करती है, लेकिन आपको डीमोटिवेट नहीं होना। जब तक हम तैयारी कर रहे हैं, सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक सीए नहीं बनूंगा शायद तब तक इज्जत नहीं मिलेगी, लेकिन जिस दिन बन जाऊंगा उस दिन मिलेगी। और जब तक नहीं बनता तब तक अपने ऊपर एक यकीन रखना पड़ेगा। किसी को कोई मतलब नहीं है कि आप कितनी मेहनत करते हो, उनको मतलब है रिजल्ट से। स्टेज के पीछे एक सिंगर ने कितनी बार रिहर्सल करी, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर वो स्टेज पर फ्लॉप हो जाता है तो सारे आरोप उसके ऊपर लगेंगे, और अगर वो स्टेज पर बहुत ही बढ़िया गा देता है तो उसकी बहुत वाहवाही होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज ध्यान रखो, सक्सेस डिपेंड करती है आप पे। यहाँ पर एक और यू आ रहा है, सक्सेस डिपेंड करती है आप पे। अपनी जिंदगी को बनाने वाले और अपनी जिंदगी को बिगाड़ने वाला एक ही इंसान है, वो आप खुद। अपनी हार के लिए एक्सक्यूज देना छोड़ दीजिए, दूसरों पे इल्जाम लगाना छोड़ दीजिए। जो भी कुछ होता है वो आपकी जिंदगी में आपके साथ होता है। ये इंसान की एक प्रवृत्ति है कि अगर अच्छा होता है तो मेरी वजह से हुआ, बुरा होता है तो उसकी वजह से हुआ। ये चीजों पर आपको काम करना है। सक्सेस आप पे ही डिपेंड करती है। और उस सक्सेस के लिए मेन चीज फिर घूम फिर के ये आ गई कि आपने गिव अप नहीं करना। इतनी जल्दी हार क्यों मान लेते हो भाई? अगर क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, अभी तो आप भाग रहे हो और बीच में आपके मन में चल रहा है नहीं यार ये मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। अगर आपके मन में ये चल रहा है तो आप शायद कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप दृढ़ हो, आप पॉजिटिव हो कि यार होगा, कैसे नहीं होगा, ठीक है, तो आप होगा, बिल्कुल होगा। सड़क पे चलते हो, एक बार गिर गए तो क्या फिर सड़क पे जाना ही शुरू छोड़ देते हो कि नहीं अब तो नहीं जा सकते? तो पढ़ाई में क्यों छोड़ देते हो? कॉस्टिंग के क्वेश्चन करे, 2 क्वेश्चन करे, नहीं हुए, किताब बंद कर दी, इसका मतलब, और उसमें शायद इंटरेस्ट नहीं है तो जी फिर किताब उठाऊंगा ही। अगर कोई हिलाकर खड़ा नहीं करेगा तो ऐसा मत करो। और घूम फिर के सारी एक बात, ये सारी बातें मेरी कनेक्ट हो रही है भीड़ वाले भी। देखिए सक्सेस का एक छोटा सा मतलब और बताऊं, सक्सेस आपको उस दिन मिलेगी, कामयाबी आपको उस दिन मिलेगी। ये एक लाइन में लिख दूं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। गेट आउट ऑफ योर गेट आउट ऑफ योर कंफर्टेबल जोन। अपनी जो सुविधाजनक चीजें हैं ना, उनसे जरा बाहर निकलिए, उस दिन कामयाबी मिलेगी। ये सारी बातें इससे रिलेट हो रही है। भीड़ आपको मना करती है मुश्किल काम करने से। बचपन 12th के बाद ही सबने सलाह दे दी, चाचा मामा ने, भीड़ ने, कि भैया सीए मुश्किल होती है। क्यों? आपको अब ऊपर वाले ने आसान काम करने के लिए भेजा है क्या? और दुनिया में कौन सा काम आसान होता है ये बता दो जरा। और मैंने वही बोला, मेहनती काम करोगे तो उसके फायदे भी अच्छे होंगे, ठीक है ना। भीड़ आप खुद भी कंफर्टेबल जोन में रहती है और आपको भी कंफर्टेबल जोन में रखना चाहती है। उन्हें घबराहट होती है कि कहीं आप बहुत ज्यादा आगे निकल गए तो। ये यार जैसे हमारे 4 दोस्त, ठीक है ना, एक बड़ा थोड़ा पढ़ना चाहता है, वो कह रहा नहीं यार पढ़ने जा, मैं कह रहा छोड़ यार क्यों जा रहा है, चल जाके सिगरेट पीते। वो 4 बेसिकली घबराते हैं कि आपने अगर बहुत ज्यादा मेहनत कर ली तो कल को आप ऊपर चले जाओगे और वो शायद दोस्ती खत्म हो जाएगी। भीड़ हमेशा ये कोशिश करेगी कि आप उनके साथ ही रहो, अलग ना निकलो। लेकिन इस जिंदगी में अलग वही निकले हैं जिनकी सोच अलग थी, जिनके, मेनली बात करूंगा, जिनके इरादे अलग थे और जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। अमिताभ बच्चन साहब जब शुरू में गए थे तो एक एफएम स्टेशन ने उनकी आवाज सुन के मना कर दिया था कि नहीं जी तुम्हारी आवाज बहुत भारी है। शुरू में उनकी सारी पिक्चरें फ्लॉप हुई थी। अगर वो हार मान लेते तो आज वो नहीं होते जिनको हम जानते हैं। उनकी जो हमने बड़ी पिक्चरों को देख के जो ताली बजाई है, पीकू को देख के, ठीक है जी, या फिर आपका धनुष के साथ जो उन्होंने पिक्चर करी थी शमिताभ, उसको देखकर जो आपने ताली बजाई है, शायद वो नहीं बजा पाते अगर उन्होंने गिव अप कर दिया था। रजनीकांत साहब 30 साल की उम्र में कंडक्टर थे, अगर वो जिंदगी से परेशान हो जाते कि नहीं यार मेरा कुछ नहीं हो रहा, तो शायद आज वो नहीं होते। जितने भी बड़े लोग हैं सबके एग्जाम्पल ले लीजिए, उनकी मेन प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आप उस, मैं दोबारा ये बात बोल रहा हूँ, आप उस दिन हार जाओगे जिस दिन आप हार मान लोगे कि नहीं यार ये नहीं हो सकता। उस दिन शायद वो कभी नहीं होगा। कोई और आपको नहीं हराता,
है हमारे, हम कहते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, कोई हमें क्या हराएगा अगर हम अपने खुद से ही हार मान लेंगे कि ये नहीं कर सकता। बेसिकली दूसरों को कंपेयर करो, कंपैरिजन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कंपेयर करो इंस्पिरेशन लेने के लिए। सामने वाला इतना कर रहा है मैं भी करके दिखाऊंगा, उससे डीमोटिवेट मत हो कि यार ये तो इतना करता है। आप क्या समझते हो, जैसे अगर मैं एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई बोले यार वो तो कर पा रहा है तू नहीं कर पा रहा, तो अब तुम क्या बोलोगे? एक्सक्यूज हम क्या देते हैं, सर वो होशियार है मैं नहीं हूं। यार तुमने कैसे मान लिया कि तुम होशियार नहीं हो? तुम उससे कुछ सीखने की बजाय तुम अपने आप को हारा हुआ बता रहे हो कि वो होशियार है मैं होशियार नहीं हूं। ये बहुत ही गलत बात है। घूम फिर के मैं आ जाऊं कंफर्टेबल जोन के ऊपर। कंफर्ट, देखिए हर बात इससे रिलेट हो रही है। आपने पढ़ाई करी, आपने मैथ के क्वेश्चन करे, आपसे नहीं हो रहे थे, ठीक है, आपको डाउट आ रहे थे, दिक्कत लग रही थी, आपके दिमाग पे जोर पड़ रहा था, आपने किताब बंद कर दी। बेसिकली आपने डिसाइड किया है कि मैं अपने कंफर्टेबल जोन में ही रहूंगा। मुझे मैथ्स अच्छी नहीं लगती, क्या बोलते हो, मुझे मैथ्स अच्छी नहीं लगती, यानी आप जिंदगी में वही काम करना चाहते हो जो आपको अच्छा लगता है। तो यही तो आ गए आप, फिर कंफर्टेबल जोन में ही तो आ गए। और कामयाबी तब मिलेगी जब आप कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलोगे। क्या सोचा है कि जिंदगी में हर चीज वही मिलेगी जो आपको शुरू अच्छी लगेगी? यार अच्छी लगेगी नहीं, अच्छा लगवाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। गिव अप कर दोगे तो कभी कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। और जब जिंदगी में कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलोगे, कॉस्टिंग मुश्किल लग रही है, मैथ्स मुश्किल लग रही है, मैथ्स को अगर इग्नोर कर दोगे तो ऑब्वियसली फेल हो जाओगे। यही सीएस सीएमए में कहानी है। आप कोई चीज को, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को, लॉ को, टैक्स को, कॉस्टिंग को, अकाउंट्स को, जिसको जो कभी कभार होता है ना अच्छा नहीं लगता, और ये भी बात सच्ची है कि हर किसी को सब कुछ अच्छा नहीं लग सकता, लेकिन कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो भाई अपने आप को समय दो, उस पर मेहनत करो, वो सुधर सकती है। और जब तक कंफर्टेबल जोन में रहोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अब अंत में एक बात और बोल दूंगा, हरिवंश राय बच्चन साहब की एक कविता थी, ठीक है ना, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उन्होंने एक बात और बोली थी कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। आजकल ये बड़ी प्रॉब्लम है, शायद हम मेहनत कम करना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि हमें कोई डांटे भी ना, हमें स्टेटस भी मिले, हमारी इज्जत भी मिले। भाई अभी तक जब आपने कुछ किया ही नहीं, जब हमने कुछ किया ही नहीं, तो हमें इज्जत क्यों मिलेगी? और इज्जत तब मिलेगी, सक्सेस, इज्जत, मनी, जो भी कुछ कहने, ठीक है ना। आजकल के लोग ये भी कहते हैं, बच्चे ये भी कहते हैं, सर हमें तो पैसा कमाना है। तो पैसा को फ्री में थोड़ी मिल जाएगा, पैसों को बांटने के लिए खड़ा है क्या? इज्जत कमाओ, इज्जत आएगी। बिजनेस में कहते हैं ना गुडविल आएगी, गुडविल इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। प्रॉफिट इज नॉट अ मेन ऑब्जेक्टिव, गुडविल शुड बी अ मेन ऑब्जेक्टिव। गुडविल आएगी तो पैसा भी आएगा। और उन सब का एक ही मूल मंत्र है, मेहनत करना शुरू कर दो। टैलेंट, ठीक है ना, आप में है, बस पहचानने की देर। पहचानो, किसी की राय लो भले इसकी, लेकिन लो। आजकल शायद आप अपने आप को कभी कभार बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी समझते हैं और कभी कभार अंडर कॉन्फिडेंट भी समझते हैं। यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन। जिंदगी में दूसरों से नहीं पूछा तो दिक्कत हो जाएगी, पूछ डाला तो लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी। सीखना बंद तो जीतना बंद, सीखो, ठीक है। और अपने ऊपर भी एक यकीन रखो। आप अपने आप को कई बार बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो कि नहीं शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अरे ट्राई तो करो, कैसे नहीं कर पाओगे? इंडियन क्रिकेट टीम को 400 रन का टारगेट मिले और पहले ही विराट कोहली ये पकड़ ले, अपनी टीम को बोल दे भैया हम तुम नहीं कर सकते, हमारे बस की नहीं है ये, तो फिर कोई उनको हारने से रोक नहीं सकता। और अगर उसमें जज्बा है, अरे क्या मैं करके दिखाऊंगा, तो पूरी टीम में जोश भर जाएगा कि हाँ यार ये हमें काम करके दिखाऊंगा। अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए, ये सोचना छोड़िए, जो आपको पसंद है वही करते रहोगे तो बहुत कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में। जो नहीं पसंद है उन पर ध्यान दो, ठीक है। देखिए मेहनत करना मतलब रोज सुबह उठना, छोटा सा एग्जांपल, रोज सुबह उठना, ठीक है, एक टारगेट है। मुझे तो बहुत नींद आती है, मुझे नींद बहुत प्यारी है, मुझे सोना पसंद है, तुम्हें पसंद है, अगेन बात आ गई कंफर्टेबल जोन। सुबह उठोगे पूरा दिन, अभी तो लेट उठते हैं, मान लो 11-12 बजे उठे तो ऐसे लगा आधा दिन तो वैसे ही निकल गया, अब क्या करें बाकी दिन में?
सुबह उठोगे, पूरी मेहनत करोगे, ठीक है जी, थोड़ी एक्सरसाइज करोगे, दिन फ्रेश जाएगा, दिन में बहुत काम हो पाएंगे। लेकिन कोई तुम्हारी जो जंग है, जिंदगी एक जंग है, जंग सुबह से ही शुरू हो गई कि मैं, मेरे को नींद आ रही है, सोऊं या खड़ा हो जाऊं। खड़े होगे तो काम करोगे, ठीक है ना। एक होते हैं जो सोते सोते सिर्फ सपने देख रहे हैं, और एक होते हैं जो खड़े हो जाते हैं कि यार इस सपने को अचीव करना है। सपना देखो, लेकिन सिर्फ देखते ही मत रहो, उस सपने के लिए काम भी करो। एक सपना जो आपका टारगेट है, उसको अपने माइंड में लो, सोचो जिस दिन वो पूरा हो जाएगा तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी, और उस खुशी को पाने के लिए आज से काम करना शुरू कर दो। अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए। और आखिरी बात मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज डोंट गिव अप। जिस दिन गिव अप कर देते हैं उस दिन हार देते हैं, और गिव अप आपसे कोई करवाता नहीं है, आप खुद ही कर दो। अगर कोई करवा रहा है तो वो तो करवाएंगे यार, मैंने बोल दिया ना। ऑलमोस्ट लाइफ में हमारा जो संगति है, इसलिए कहते हैं संगति अच्छी चुनो, जो पॉजिटिव बात करे, जो नेगेटिव बात करे वो संगति तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। लोग तो ट्राई करेंगे तुम्हें डीमोटिवेट करने के लिए कि तुम गिव अप कर दो, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ आपके पास है। अगर आप गिव अप करते हो तो आप ये तो नहीं कह सकते कि उसने कहा था इसलिए मैंने गिव अप कर दिया। भाई तुम्हारी जिंदगी है, उसे बिगाड़ना या उसे संवारना सब कुछ तुम्हारे हाथ। चलिए, तो आज के लिए मैं आप लोगों से इतनी ही बात करना चाहूंगा। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों की भविष्य की जिंदगी के लिए, आपके कोर्सेज के लिए। अगर कर रहे हो तो मेहनत जारी रखो, और मेहनत करो, कभी भी हार मत मानना। जिस दिन हार आपने मान ली उस दिन आप हार जाओगे, नहीं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप 100% जीतोगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी।